हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सबके किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 3 की जो आपकी नई वाली हिंदी की बुक है वीणा, उसका पाठ 7 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 7 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 7, तो ये लेसन 7 है यानी पाठ 7 है। पाठ 7 में आपका जो पाठ है उसका टाइटल यानी शीर्षक है मित्र को पत्र। ये पाठ का टाइटल यानी शीर्षक है मित्र को पत्र। तो हम सबसे पहले इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए इसे पढ़ें। हम इसको पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमसे अवश्य साझा करें। इस पाठ के माध्यम से आप सभी समझ पाएंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र लिखने का तरीका क्या होता है। तो आइए इस पाठ को पढ़ें। प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हूँ। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने शास्त्रीय नृत्य देखा। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। हम उमानंद मंदिर भी गए थे। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। शेष सुबह है। बड़ों को प्रणाम। तुम्हारा मित्र रूपम। तो ये पत्र जो है रूपम द्वारा लिखा गया था अपने मित्र अभिषेक को। अब आइए इसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर कर लेते हैं भाई। यहाँ लिखा है बातचीत के लिए। नंबर 1 करके प्रश्न, रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा है? तो इसका उत्तर लिखिए आप लोग। रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा और उसमें अपने नानी के यहाँ के अनुभवों को साझा किया। नंबर 2 करके प्रश्न, पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है? तो इसका उत्तर लिखिए। पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने नानी जी के यहाँ गया हुआ है। नंबर 3 करके प्रश्न, आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे बताइए। इसे आप स्वयं करें। नंबर 4 करके प्रश्न, शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी? सोचिए और लिखिए। नंबर 1 करके प्रश्न, इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? तो इसका उत्तर लिखिए। इस पत्र से हमें गुवाहाटी नगर के कामाख्या मंदिर, नीलांचल पर्वत तथा माजुली द्वीप आदि के बारे में पता चला। नंबर 2 करके प्रश्न है, शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? इसका उत्तर लिख लीजिए। शारीरिक श्रम करना इसलिए आवश्यक है ताकि हम स्वस्थ रहें। अगर आप कोई शारीरिक श्रम करते हैं तो उसको जो है आप उसी में लिख लीजिएगा। नंबर 3 करके प्रश्न, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो इसका उत्तर लिखिए। पत्र के अनुसार रूपम और उसका दोस्त अभिषेक खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हैं। नंबर 4 करके प्रश्न, आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाइए और लिखिए। आपको जो खेल खेलना पसंद है उसको जो है आप सूची बना करके लिख लीजिए। भाषा की बात। नंबर 1 करके प्रश्न, आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहले में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। इसमें जो है आप कुछ खेलों के नाम ढूंढ करके जो है उन पर घेरा लगा लीजिए। कुछ इस तरीके से आप लोग गोला लगा लीजिए और गोला लगाने के बाद यहाँ ये जो खाली स्थान है यहाँ पर जो जो हमने गोला लगाया है उसे आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। नंबर 2 करके प्रश्न, क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनके नाम नीचे लिखिए। यानी ये जितने भी खेलों के नाम हमने यहाँ ऊपर लिखे उनके अलावा अगर कोई खेल आपके घर या विद्यालय में खेला जाता है तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। नंबर 3 करके प्रश्न, पत्र में त्रा तथा श्रा संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। क त्रा संयुक्त अक्षर त और र के मेल से बनता है। ख श्र
संयुक्त अक्षर बड़ा श और र के मेल से बनता है। ये अतिरिक्त जानकारी है, इसे आप जानिए। यानी दो वर्णों के मेल से बना हुआ एक नया वर्ण ही संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे त और रा के मेल से बना है त्र और बड़ा श और रा के मेल से बना है श्रा। अब आप पत्र में त्रा तथा श्रा संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। आप अपनी सोच से भी त्रा तथा श्रा संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हैं। यहाँ आपको त्रा वाले शब्द लिखने हैं और यहाँ आपको श्रा वाले शब्द लिखने हैं। यहाँ लिख लीजिए ब्रह्मपुत्र, सात्रिया लिख लीजिए, यहाँ शास्त्रीय लिख लीजिए, मित्र लिख लीजिए, त्रिशूल लिख लीजिए, श्रद्धालु लिखिए, यहाँ विश्राम लिख लीजिए, यहाँ पे श्राप लिख लीजिए, आश्रम लिख लीजिए और श्रद्धा लिख लीजिए। नंबर 4 करके प्रश्न, शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम वर्ण रा है तो अगली कड़ी में रा से रस्सी लिखा है। अब आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। जैसे ये शब्द लिखा है घर, तो इसमें रा अक्षर आखिरी में है, इसलिए जो है यहाँ नया शब्द बनाया गया रस्सी। यहाँ सा आखिरी अक्षर है तो हम यहाँ सा से एक शब्द बनाएंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे सरिता और सरिता में आखिरी अक्षर होगा त, तो ता से हम एक नया शब्द बनाएंगे तबला और तबला में आखिरी अक्षर होगा ला, तो यहाँ लिख लेंगे लट्टू और लट्टू में टा आखिरी अक्षर होगा, तो यहाँ हम लिख लेंगे टमाटर। इस तरह से इसको पूरा कर लेंगे। नंबर 5 करके प्रश्न, पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द संज्ञा ढूंढकर उनमें अपनी मनपसंद का रंग भरिए। ऐसे शब्द जो कि संज्ञा है उन्हें ढूंढ करके जो है आप उन पर रंग भरिए। ये एक संज्ञा है, इस पर जो है आप रंग भर लीजिए। अभिषेक, इस पर रंग भर लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र, इस पर भारत, इस पर नीलांचल, इस पर कर लीजिएगा। पिट्ठू संज्ञा है और गुवाहाटी संज्ञा है, तो इन सभी शब्दों को जो है आप कलर कर लीजिएगा। अपने मनपसंद रंग से आप जो है इन्हें रंग लीजिएगा। थोड़ा और जानिए। नंबर 1 करके प्रश्न, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध हैं। ये 8 प्रदेश हैं असम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा। कक्षा में अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ पूर्वोत्तर प्रदेशों पर चर्चा कीजिए। नंबर 2 करके प्रश्न, इस पत्र में आपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा है, जैसे उमानंद मंदिर और कामाख्या देवी मंदिर। आपके राज्य में भी कुछ धार्मिक स्थल होंगे, ऐसे स्थानों के बारे में अपने घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में सबको बताइए। यानी आपके राज्य में जो है कुछ धार्मिक स्थल होंगे जिनके बारे में जो है आप अपने बड़ों से पता कीजिए और बड़ों से पता करने के बाद आप अपनी कक्षा में जाकर के उसको जो है सुनाइए। खेल गीत, समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदियां गाई जाती हैं, जैसे कि हरा समंदर गोपी चंदर। ऐसे ही कोई 2 गीत गाइए और लिखिए। यानी ऐसे ही कोई 2 गीत ऐसे हों जिन्हें आप जो है खेलों के दौरान गाते हो, तो उन्हें जो है आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। इन्हें भी जानिए। ये कुछ पत्र हैं जिनका प्रारूप यहाँ पे बनाया गया है, आप अपने शिक्षक से इसके विषय में चर्चा कीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की नई वाली बुक थी वीणा, उसका पाठ 7 पढ़ा। पाठ 7 में आपका जो पाठ था उसका टाइटल यानी शीर्षक था मित्र को पत्र, जिसे हम लोगों ने पढ़ा। उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।